चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने पर, पहलवानों के धरने पर अब नेता भी जा सकेंगे। धरना दे रहे स्टार पहलवान बजरंग पुनिया की ओर से कहा गया है कि इस बार सभी दलों का हमारे धरने में शामिल होने के लिए स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिश्ता रखते हों, हम किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। तो आपको ध्यान होगा, पहले जब 2 से 3 दिन जंतर मंतर पर धरना दिया गया तब पहलवानों ने साफ तौर पर कहा ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और किसान आंदोलन की तर्ज पर इसे राजनीति से दूर रखने का दावा किया गया, प्रयास किया गया। लेकिन अब पहलवान कहते हैं कि कोई भी नेता किसी भी दल से जुड़ा हो, अगर हमारी मांगों, हमारी लड़ाई, हमारे संघर्ष को समर्थन देता है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम भी किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही, देखिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। एक तरफ पहलवानों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होने दी जा रही। 1 महीने में जांच पूरी होने या एक्शन लिए जाने का भरोसा दिया गया था केंद्र की ओर से, सरकार की ओर से। 3 महीने होने को आ गए हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया ये भी सार्वजनिक नहीं किया गया। तो न्याय की मांग को लेकर भारत के स्टार पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, एक बार फिर से डेरा डाल लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ में उठाए पहलवानों को आप देख रहे हैं। विनेश फोगाट की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, तो तमाम ही पहलवान धरना दे रहे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ। कह रहे हैं उन लड़कियों को सामने लाए मेरे। अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते कि जनता के सामने बताओ भाई को उनकी खुद की बेटी। जैसे हम सबकी बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है, क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा कर दो, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जी, उसके सामने जाएंगी लड़कियां, ना कि ब्रजभूषण के सामने। ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लो भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती, और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि नाम पता बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है, बिल्कुल अनफेयर चल रहा है। नाम पता करने की कोशिश चल रही है। जिन लड़कियों ने डिपोज किया कमेटी के आगे और बोला कि हमारे अगेंस्ट में ये हमारे साथ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो हुआ है, क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ में ये बात कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ ब्रिजभूषण यहाँ पकड़े गए? मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? सवाल ये है, पिछली बार जब धरने पे बैठे थे राजनीतिक दलों से आपने मना कर दिया कि कोई मंच पर नहीं आएगा, क्या इस बार कोई ऐसा फैसला लिया गया है कि राजनीतिक दल आ सकते हैं, नेता आ सकते हैं आपके मंच पर? देखो, इसके बारे में बताना चाहूंगी, जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने बात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हाँ, हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिक पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ, सपोर्ट करो। खिलाड़ी खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला, जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो।
साक्षी अभी तक यूपी के जो रेसलर्स हैं, यूपी के रेसलर्स अभी तक आप लोग को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि क्या यूपी के लोग जो है, क्या ब्रिजभूषण क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी वर्सेस हरियाणा वाली चीज भी सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या आप लोग कहेंगे यूपी के रेसलर्स क्यों नहीं ज्वाइन किए? देखो रोज लाखों ट्वीट करवा रहा है, लगातार आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। देखिए वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी सर्च ऑपरेशन करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है, तो उस चीज का हमें कोई दिक्कत नहीं लिखवाए वो, पर जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। क्योंकि नहीं फोन धमकी अभी तक नहीं आई है, इतने तो वो नहीं है कि भाई समर्थन किया था उनको क्या दबाने की कोशिश की गई है पिछले 3 महीनों? बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास? बहुत सारे लोग हैं। जैसे पर्सनली नाम तो नहीं ले सकते, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो पिछली बार थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम फिर से हार गए या हमारी नहीं सुनी तो उनका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है, हम तो फ्रंट फुट पे है, हम तो पहले भी धरने में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। ठीक है, हमारा तो जो होगा वो देख भगवान के हाथ में है, लेकिन जो एथलीट है, जो पहलवान है, जो और हैं, वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा करियर बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वो पीछे अटके। यूं नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे फुल सपोर्ट में, हमें मैसेज आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, बस यही है कि वो अपना करियर बचाने के लिए थोड़े साइड में साक्षी, आप लोग से ये सवाल जो है अभी ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा और यूपी का जो बात अभी मैंने पूछा था उसके बारे में एक बार क्लेरिफिकेशन है। हरियाणा और यूपी, हाँ जी मैं बताती हूँ, ब्रजभूषण ने खुद ही रूल बनाया था। मैं बताऊंगा, जब हम देश के लिए मेडल जीतते हैं तब तो हम हरियाणा के नहीं रहते, जब तो हम पूरे देश के हो जाते हैं। जब अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो हरियाणा यूपी हो गया, एक कम्युनिटी होगी। तो ये जो उसकी मानसिकता दिखाती है ना, एक राजनीति जो वो करना चाह रहा है, जो घटिया राजनीति बोलते हैं, छोटी राजनीति, तो वो खेल रहा है, लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कि भाई ये तो हरियाणा यूपी के भी तो पहलवान आए हमारे साथ, पूरे देश के पहलवान आए हमारे साथ। और अब सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी खिलाड़ियों से, एक सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ियों से, चाहे वो किसी भी गेम से हो, सभी से कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो हम एक कुश्ती को नहीं, हमारे पूरे खेल जगत को। तो आपके साथ हैं यूपी के रेसलर्स हैं क्या? हाँ, अर्जुन अवार्डी भी हैं यूपी के और ओलंपियन भी पहलवान हैं। अच्छा, नाम नहीं बताना। जब आप यहाँ बैठी थी तो बबीता फोगाट यहाँ पर आई थी, जो आपके परिवार से ताल्लुक रखती है और भाजपा में से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि वो सरकार का पक्ष लेके आई, उनकी बातचीत के लिए। क्या इस बार अगर कोई मध्यस्थता के लिए आता है, क्या आप उसके लिए राजी रहेंगी या डटी रहेंगी यहाँ पर इसी तरीके से अपना प्रदर्शन करने? देखिए, वो मध्यस्थता के लिए आई थी, अभी वो सरकार के प्रेशर में है या किस चीज में प्रेशर में है, वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन से ज्यादा उनको पार्टी अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो पहले थी खिलाड़ी, अभी तो वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमने पहले ट्रस्ट करके धोखा खा लिया है। अब कोई भी अगर बातचीत करना चाहेगा तो सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे। दूसरा, अब की बार हम बातचीत नहीं करेंगे, जो हमारे बड़े पहलवान हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो सीनियर हैं, जिनमें समझ है, बहुत सारे द्रोणाचार्य आए हुए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। कंप्लेंट थाने में दी गई है, वो जो इंसिडेंट है वो कितने टाइम पीरियड के हैं, कब से इस तरीके की बातें हो रही हैं? जब से ब्रजभूषण आए हैं तब से लेके और अभी करंटली जो चीजें चल रही हैं, अब तक की इनके बीच में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब कंप्लेंट मतलब हम है। कितना समय मान लें, 4 साल 5 साल? ताजा भी 12 साल से कंप्लेंट तो है, मिला 12 लिया। साल से जो है ना, 12 साल से लेके जो काला चिट्ठा जो उनका है, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक है, उस हर कंप्लेंट, हर लड़की कंप्लेंट में वही तो चीज़ कभी आप लोग आगे जो इंटरनल कमेटी है या उसके पहले आप लोगों ने इसके पहले कंप्लेंट की थी? कहाँ करते, कोई कमेटी थी ही नहीं। साक्षी कमेटी की मेंबर बना रखी, साक्षी को जिस दिन पहले दिन धरने पे बैठी उस दिन पता चला कि ये सेक्सुअल हरासमेंट में कोई कमेटी है और उसकी मेंबर है साक्षी। और जो कमेटी है उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो महिला होती है और 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है, उसमें सिर्फ साक्षी है। तो वो कमेटी ठीक नहीं थी। और वो अगर हम बोले भी ब्रजभूषण के खिलाफ में, उसी कमेटी में जाके बोलना मतलब कि अपने हाथ से अपने पैर काटना, खुद के हाथ में तलवार लेके। तो हियरिंग के दौरान कोई आपकी विटनेस हॉस्टाइल हुई कि बोला गया था कि वो एक इल्जाम लेकर के जारी, कैसा हुआ और बाद में वहां जाकर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, जब तक एक्शन नहीं हो जाता, जब तक उस पे अरेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। बजरंग, एक सवाल था, पिछली बार जब आप लोग प्रदर्शन पे बैठे थे तो उस समय WFI में हो रहे भ्रष्टाचार को लेके, यौन शोषण को लेके, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी आप लोगों ने मांग रखी थी और उसपे कहीं ना कहीं सहमति बनी थी जब खेल मंत्रालय से कमेटी बनाई गई। इस बार टारगेट केवल और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह है।
जो कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है कि टारगेट ब्रिजभूषण सर्विसिंग को क्यों किया जा रहा है, उसका जवाब। अध्यक्ष तो वो है ना, आप लोग बता दीजिए, आप स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं सभी लोग, जो फेडरेशन का ऑफिस होता है वो किसी के घर में होता है। आज भी ब्रिजभूषण के घर में वो फेडरेशन ऑफिस चल रहा है, किस लिए चल रहा है? जो लोग सस्पेंड कर रखे हैं वही लोग उसमें बैठ रहे हैं। किसी ने अधिकार दिया है किसी के घर में? मैं अगर किसी चीज का मैं अध्यक्ष हूँ, कोई भी खेल संघ का, तो मैं अपने घर पे ऑफिस बनाऊंगा? किसी को अधिकार दिया है? और जब उस पे आरोप है तो टारगेट उसी को किया जाएगा, और जो उसके साथ इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। इस बार आरोप सेक्सुअल हरासमेंट के। अभी जो चीज मुद्दा है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है। मुद्दे करप्शन के बहुत हैं, पर पहले सेक्सुअल हरासमेंट का है। कोई अगर आदेश देगा तो कल आप लोग क्या प्रदर्शन खत्म करेंगे? अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी अभी किसी से बात नहीं हुई है। जैसे भी ऑर्डर आते हैं वो हम डिसाइड करेंगे बैठ के। जो हमारी कमेटी है वो चीज की, हमारे जो गुरु खलीफा है उन सभी से बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा उनका होगा, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। अब की बार लड़ाई में चेहरा हम है, लेकिन लड़ाई हमारे जो कोच खलीफा है, जो बड़े हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बजरंग, एक क्वेश्चन ये है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आप लोअर कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, वो हमारा फैसला नहीं है, वो फैसला जो भी होगा आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो जनता मंतर पर शुरू किया गया था, तब पहलवानों का क्या कहना था ये भी हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से धरना दे रहे हैं पहलवान। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही गई है, ये अलग है पिछली बार से। इस बार ये भी अलग है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इन्वाइट किया गया कि आप आए और हमें समर्थन दें। तो पहलवानों के धरने के बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। तो वाकई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसे आप कह सकते हैं। खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। तो अगले महीने होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी गई है। पहलवानों के धरने के बीच ये बहुत बड़ी खबर इसे माना जा सकता है। तो अगले महीने चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल खेल मंत्रालय ने चुनाव पर रोक लगा दी है। तो अगला आदेश आने तक चुनाव पर रोक रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ब्रिजभूषण के खिलाफ देश के स्टार पहलवानों का धरना एक बार फिर से जंतर मंतर पर जारी है। ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हुई मांग की जा रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी पहलवान पहुंच रहे हैं और राजनीतिक दलों के नेताओं को, यानी राजनेताओं को लेकर भी कहा गया है कोई किसी भी दल से हो हमारा साथ समर्थन दे, क्योंकि हम किसी दल या किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। तो पहलवानों के धरने के बीच बड़ी खबर ये है, खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, अगले महीने होने वाले कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, पिछली बार ब्रिजभूषण की ओर से दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया था कि दीपेंद्र हुड्डा खुद संघ के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उनके इशारे पर पहलवान सामने आए हैं। ये केवल हरियाणा के पहलवान हैं या एक समुदाय विशेष के पहलवान हैं, कहा गया। और अब बड़ी खबर ये कि अगले महीने होने वाले चुनाव पर खेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है।